अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है ऐसी शंगरफ जो कि खुराकी भी हो और पोशाकी भी हो। इस मुतालिक हम बात करेंगे। तो तरीका ये है कि 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक शंगरफ लेनी है, अच्छी क्वालिटी वाली, जिसमें पारा ज़्यादा मकदार में पाया जाता हो, वो शंगरफ लेनी है। 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक। और 1 किलो गुग्गल, यानी जिसे मक्कल भी कहा जाता है, गोंद मक्कल, योगराज, गोंद योगराज भी कहते हैं और मक्कल भी कहते हैं, गुग्गल भी कहते हैं। तो ये गोंद लेकर इसके 1 किलो गोंद के 10 हिस्से करने हैं और एक बर्तन लेना है तांबे का, गिलास हो, कटोरी हो, बाटी हो, इस तरह का। सबसे बेहतर होता है गिलास, तांबे का गिलास लेकर, और इसमें 10 हिस्से गुग्गल के कर लेना है, यानी कि गोंद मक्कल के 10 हिस्से करके आधा हिस्सा, एक हिस्से में से आधा हिस्सा नीचे रखना है। उसके ऊपर ये शंगरफ की डली रखनी है। एक ही डली होनी चाहिए, ज़्यादा डलियाँ ना हो, एक डली आसानी से बन जाती है। तो एक डली 50 ग्राम की इसके ऊपर, और फिर आधा हिस्सा, यानी कि 10 हिस्से जो हमने गोंद मक्कल के किए उसमें से एक हिस्से का आधा हिस्सा ऊपर देकर इसको रेत जंतर पे हल्की आंच पे पकाना है। ख्याल रहे कि आग जो है यहाँ पे तेज़ नहीं रखनी। कमो बेश एक अमल में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर काबिलियत से बनाया जाए तो एक अमल में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये जैसे ही इस गोंद मक्कल को हरारत पहुँचेगी, यहाँ पे ये गोंद जो होगा ये लिक्विड हो जाएगा, पिघल कर पानी की शक्ल या तेल की शक्ल में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बेएहतियाती की गई, यानी कि आग तेज़ रखी गई, तो मुमकिन है कि इसको ऊपर से भी आग लग जाए। तो इस तरह ये तेल हो जाएगा। हल्की हल्की आंच पे इसको, ख्याल रहे कि आंच बिल्कुल ही हल्की रखनी है, ज़्यादा आंच ये नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि थोड़ी सी हरारत भी ये पिघल कर तेल हो जाता है, या पानी समझ लें, पानी हो जाता है। तो इसको इसी तरह एक हिस्से में 2.5-3 घंटे 4 घंटे तक मध्यम आंच पे पका लेना है। जब एक अमल मुकम्मल हो तो फिर दूसरा अमल करना है, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह करके 10 अमल यहाँ पे मुकम्मल करने हैं। इसके बाद 100 ग्राम तिलों का तेल, जो कि हम पहले वीडियो बना चुके हैं, और गंधक का जो तेल, यानी कि गंधक डालकर पकाया जाता है, उसका वीडियो भी मौजूद है इस चैनल के ऊपर। तो जो साथी, जिन साथियों ने नहीं देखा वो देख लें। तो वो 100 ग्राम तेल लेकर, और इसमें गिलास में, यही तांबे के गिलास में डालकर, और ये शंगरफ इसमें डालकर इसको हल्की आंच पे 3-4 घंटे यहाँ पे इसको पका लेना है। फिर यहाँ से निकाल कर पीस कर महफूज रख लें। ये शंगरफ खुराकी तौर पे फालिज की इकसाम पे तीसरे चौथे रोज़ रिकवर, फालिज वाले मरीज़ जितने भी हैं, तो तीसरे चौथे रोज़ रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। इस्तेमाल खुराक आधी चावल से 1 चावल है। सुबह खाली पेट भी दिया जा सकता है शहद के साथ, और नाश्ता या खाना के बाद भी दिया जा सकता है। इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। पोशाकी तौर पे यहाँ पे एक चीज़, बात जो कि मैं वाज़े करना चाहूँ कि मैंने 12 इस शंगरफ को बनाया है, कई मरतबा बनाया है, और इंतहाई लाजवाब, बेहतरीन से बेहतरीन शंगरफ जितने भी हमने तराकीब आजमाई है, इन सब से बेहतरीन तरकीब है। आगे पोशाकी का जो तरीका है वो
मेरा आजमूदा नहीं है। मैंने सिर्फ खुराकी तौर पे अमराज फालिज पे मैंने इस्तेमाल किया है और शानदार रिज़ल्ट है इसका फालिज के ऊपर। पोशाकी तौर पे इस तरह करना है कि 10 ग्राम शंगरफ इसमें से जो बना कर आए हैं ये लेकर, और 5 ग्राम बुरादा चांदी, 5 ग्राम तांबे का बुरादा, दोनों बुरादे मिक्स करके उसमें अच्छी तरह इसको खरल कर लेना है। शंगरफ को 10 ग्राम को खरल करके फिर इसको किसी कोज़े में, छोटी सी कुठाली या कप हो छोटा, उसमें बंद करके इसको 100 ग्राम बुरादे की आग देनी है। चाहे लकड़ी का बुरादा हो, चाहे उपलों का बुरादा चूरा कर लेना है, उसमें से बंद गिल करके इसको आग देनी है। इसी तरह दोबारा इसको निकाल कर, बाज़ दफ़ा यहाँ पे अंडे की जर्दी भी शामिल की जा सकती है। अगर शामिल करना चाहें तो सबसे बेहतर है कि अंडे की जर्दी शामिल की जाए। देसी मिले तो सबसे बेहतर, वरना फार्मी में से भी बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह अंडे की जर्दी अगर खरल करना चाहें तो उसे खरल करके फिर दोबारा 150 ग्राम बुरादा की आग देनी है। लकड़ी का बुरादा हो चाहे उपलों का बुरादा हो, दोनों में से जो भी मुनासिब समझे, बेहतर समझे। फिर इसी तरह आग देनी है और फिर दोबारा निकाल कर तीसरा अमल करना है। तीसरे अमल में 200 ग्राम की आग देनी पड़ेगी। पहली आग 100 ग्राम की है, दूसरी आग 150 ग्राम की है, तीसरी आग 200 ग्राम की है। बाशर्त के बुरादा होना चाहिए। अगर उपले हैं तो उपलों का बुरादा यानी कि चूरा कर लेना है, बारीक सा चूरा करके उसमें आग दी जाएगी। इस तरह यहाँ 3 अमल कर लेने। 3 अमल करने के बाद इसको चरख दिया जाता है। बाज़ दफ़ा चांदी को पिलाया जाता है, यानी कि चांदी पिघलाकर उसके ऊपर भी तरह किया जाता है। बेहतर तो होता है कि चांदी पिघलाकर थोड़ी थोड़ी इसकी चुटकियाँ डालकर तरह करके उसके बाद इसका निहारा किया जाता है। तो यहाँ पे 3 ग्राम 4 ग्राम माल बरामद हो सकता है, या 5 ग्राम 6 ग्राम तक भी, अगर अच्छी क्वालिटी का शंगरफ है तो 6 ग्राम तक भी इसमें माल बरामद हो सकता है। लेकिन फिर भी यही मैं वजाहत करूँगा कि मेरा आगे का कोई अमल नहीं है किया हुआ। तरकीब बहुत अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन मैं नहीं बना पाया, ना शौक़ हुआ इस तरफ बनाने का। अलबत्ता फालिज में मैंने 100% मुजरब पाया है। तो फालिज के लिए इंतहाई मौसर और भरोसे की दवाई है। इसी तरह ये खुराकी और पोशाकी इस्तेमाल की जा सकती है। पोशाकी का तरीका ये था जो कि हमने बता दिया। पहली आग जो होगी वो 100 ग्राम की होगी, दूसरी आग 150 ग्राम की होगी, तीसरी आग जो होगी 200 ग्राम की होगी। उसके बाद इसका चांदी के ऊपर, बुरादा के ऊपर तरह करके निहारा किया जाएगा। तो साहिब नुस्खा के मुतल कहना था कि मेरा इसी पे गुजारा चलता है, और इसी तरह जिस तरह मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताया है इसी तरह मुझे बताया गया था, लेकिन मैंने आज़मा कर नहीं देखा। मुमकिन है कि हो भी जाए, मुमकिन है कि ना भी हो, क्योंकि ये मेरा एक ख़्याल था कि हो भी सकता है और ना भी, नहीं भी हो सकता है। लिहाजा अगर कोई साथी समझता है कि तरकीब अच्छी है, बेहतरीन है, तो फिर मेहनत करें, और अगर तरकीब में कोई कमी पेशी है या भरोसे वाली नहीं है तो मेहनत करना फजूल है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का माली व जानी नुकसान हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को एक दूसरे के साथ भलाइयाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिला वजह झूठ और मुनाफ़क़त से हम सब को महफूज फरमाए। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।